हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार चैप्टर 3 एक आशीर्वाद का इम्पोर्टेंट MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आराम से मेरी वीडियो देख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कविता एक आशीर्वाद के कवि कौन है, मतलब जो कविता है एक आशीर्वाद उसके कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्रा, या तीसरा है महादेवी वर्मा, या चौथा है सुभद्र कुमारी चौहान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भवानी प्रसाद मिश्रा। ठीक है, जो हमारे राइटर है, जो एक आशीर्वाद के जो कवि हैं, उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्रा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, कवि किस आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, कवि जो है वो किसे आशीर्वाद दे रहे हैं, मित्र को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, या शिक्षक को दे रहे हैं, या किसान को दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चे को दे रहे हैं आशीर्वाद। अगर आपने कविता को अच्छे से समझा होगा तो आप इसका आंसर आसान तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब थर्ड क्वेश्चन है, कवि बच्चे के सपनों के बारे में क्या चाहते हैं। पहला है सपने छोटे हो, या सपने पूरे ना हो, या सपने बड़े हो, या सपने बदल जाए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, वो होगा सपने बड़े हो। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है, बच्चे किसकी गोद से उतर कर पृथ्वी पर आए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो ऑप्शन से इसका दादी की, माँ की, भगवान की, या बहन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, भगवान की। ठीक है, बच्चे जो है वो भगवान की गोद से उतरकर पृथ्वी पर आए हैं। अब आता है 5 क्वेश्चन, कवि बच्चे को किसके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो पहला ऑप्शन है धन कमाने के लिए, या दूसरा है ऊंचाइयां पाने के लिए, या तीसरा है खेल खेलने के लिए, या घर बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊंचाइयां पाने के लिए। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन है, कविता में ऊंचाइयों की तुलना किससे की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है पहाड़ों से की गई है, समुद्र से की गई है, या चांद तारों से की गई है, पेड़ों से की गई है। तो आपने कविता पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चांद तारों से की गई है। ठीक है, तुलना किससे की गई है, चांद तारों से की गई है। अब 7th क्वेश्चन है, कवि बच्चों को क्या सीखने की सलाह देते हैं। तो रुकना और मचलना, सोना, लड़ना, या भागना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, रुकना और मचलना। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, कविता में बच्चा क्या करे। ठीक है, रोए, हंसे, डरे, या छिपे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हंसे। 9 क्वेश्चन है, कवि बच्चे को क्या करने की प्रेरणा देता है। तो मुस्कुराने की देता है, या बी गुस्सा करने की, सी झगड़ने की, या डी हार मानने की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुस्कुराने की प्रेरणा देता है कवि बच्चों को। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, कविता में बच्चा क्या गाए। गीत गाए, दूसरा है कहानी, तीसरा है समाचार, या डी है पहेली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गीत। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 11 क्वेश्चन है, बच्चा किसकी रोशनी देखकर ललचाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए है सूरज की, बी है टॉर्च की, सी है दिए की, या डी है बल्ब की। तो इस चारों ऑप्शंस में राइट आंसर होगा वो होगा दिए की। ठीक है, दिए की रोशनी देखकर ललचाए बच्चे। क्वेश्चन 12, बच्चा अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करे। उंगली जलाए, बी सो जाए, या सी भाग जाए, या डी छिप जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उंगली जलाए। 13 क्वेश्चन है, कवि बच्चे को किस पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। कुर्सी पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं, या मेज पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं, या अपने पाँव पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं, या सीढ़ी पर खड़े होने की प्रेरणा देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अपने पाँव पर खड़े होने की प्रेरणा देता है कवि। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 14,
अब आता है क्वेश्चन 14, कविता में कवि का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन है आलसी बनो, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर बनो, या ऑप्शन सी झगड़ा करो, या ऑप्शन डी डरते रहो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मनिर्भर बनो। मैं जानती हूँ आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। क्वेश्चन 15 है, कविता में बच्चे के लिए कौन सा शब्द बार बार प्रयोग हुआ है? आओ, जाओ, या जा, या रुको। तो ऑप्शन है सी, ठीक है, जा। क्वेश्चन 16 है, कवि बच्चों को कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं? तो ऑप्शन है साहसी जीवन, ऑप्शन बी है डरपोक जीवन, ऑप्शन सी है आलसी जीवन, या डी है दुखी जीवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साहसी जीवन, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17, कविता में सपन शब्द का अर्थ क्या बता रहा है? ठीक है, तो इसका जो अर्थ है ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है सपना, ऑप्शन सी है घर, ऑप्शन डी है दोस्त। तो इस चारों ऑप्शंस में जो आंसर है वो है सपना, ठीक है, राइट आंसर इज सपना, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन 18, कवि के अनुसार बच्चे को क्या प्राप्त करना चाहिए? ठीक है, तो पहला है ऊंचाइयां को, दूसरा है धन को, तीसरा है खिलौने को, या चौथा है कपड़े को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऊंचाइयां को। क्वेश्चन 19 है, कविता में बच्चे को किस प्रकार आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है? तो ऑप्शन है दूसरों पर निर्भर होकर, अपने प्रयासों से, सी है भाग्य के भरोसे, या डी है बिना मेहनत के। तो ऑप्शन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अपने प्रयास से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का 20 क्वेश्चन, एक आशीर्वाद कविता का मुख्य भाव क्या है? ठीक है, देशभक्ति है, बी है प्रकृति प्रेम है, या बच्चे की उज्जवल भविष्य की, या खेलकूद। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है सी, बच्चे की उज्जवल भविष्य की कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा है इम्पॉर्टेंट MCQ, यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर एक आशीर्वाद का जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे आपको आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसका सारा सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।